चलिए, तो आज जो है नया चैप्टर चालू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये पढ़ लेने से जो है आधा अर्थमेटिक का जो गणित होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है बढ़िया से पढ़ना है और सीखना है। आज वैसे बेसिक क्लास रहेगा जिसमें हम कुछ रूल्स बताएंगे और कुछ सवाल भी करवाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिंदी में अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात, ये जो चैप्टर है, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर जो इसके बाद, जब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद रेशियो के बाद जो है परसेंटेज ही चालू करेंगे। तो ये दो चैप्टर अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो अर्थमेटिक गणित जो है, एडवांस मैथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है प्रॉब्लम हमारा आधा सॉल्व हो सकता है ये दो चैप्टर पढ़ने से। इसीलिए इसे बढ़िया से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेशियो की, जो रेशियो होता क्या है, तो रेशियो का अगर हम इसका मीनिंग की बात करें तो रेशियो का मतलब होता है दो नंबर के बीच ये जो है संबंध को दिखाता है। दो नंबर के बीच क्या दिखाता है? संबंध को। मान लीजिए A रेशियो B बराबर है 2 रेशियो 4 के। तो जिस तरह A और B में संबंध है उसी तरह 2 और 4 में वही संबंध है। कहने का मतलब है जो A का अगर वैल्यू 2 है तो उसी तरह B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिस तरह से AB में संबंध है उसी तरह से 2 रेशियो 4 में भी वही संबंध है। समझ में आया? तो बात करते हैं, जो अगर इसका मतलब संबंध है तो इसको हम क्या सब कह सकते हैं। तो इससे हम जो है इसको हम अलग भाषा में कहें तो रेशियो को हम किसी भी चीज़ का हिस्सा भी बोल सकते हैं, जो ये क्या करता है, दो नंबर्स के बीच जो है संबंध को दिखाता है। मान लीजिए आपके पास कुल जो है 6,000 रुपया है और A रेशियो B दे दिया है 2 रेशियो 1, ठीक है। अब ये जो 6,000 रुपया है उसमें से A का हिस्सा कितना और B का हिस्सा कितना है ना। ये कुल 6,000 रुपया है जिसमें से रेशियो दिया हुआ है 2 रेशियो 1। तो बताइए जो A का हिस्सा कितना और B का हिस्सा कितना। तो इसको अगर हम देखें तो 6,000 में 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ, यानी हमें 3 टुकड़ा करना पड़ेगा इस 6,000 का, है ना। तो क्या करेंगे हम? 3 से इसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ? 2,000। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जिस तरह से परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100 होता है। इसमें हम परसेंटेज में क्या करते हैं? 100 की वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह रेशियो का जो बेस होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसमें हम क्या करते हैं? 1 की वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए 3 से जब मैंने 6,000 में डिवाइड किया तो हमें पता चल गया जो 1 का जो वैल्यू है वो कितना है? 2,000 रुपया है। तो अगर मुझसे पूछा जाए जो बताइए A का हिस्सा कितना, तो A का रेशियो कितना है? 2 है। अगर 1 बराबर 2,000 तो 2 बराबर 2,000, तो 2 इंटू 2,000 यानी कितना? 4,000 है ना। 4,000 इसका क्या हुआ? वैल्यू हुआ। उसी तरह से B का अगर हम निकाल लें तो B का कितना है? 1 है। तो 1 गुने 2,000 यानी कि 2000।
तो इससे हमको मालूम चल गया कि ए का जो हिस्सा था वो कितना था, 4000 रुपया था, और बी का जो हिस्सा था वो कितना था, 2000 रुपया था। बात क्लियर है? चलिए इसको उतारिए। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जो हमें 1 का वैल्यू निकालना होता है, जो 1 बराबर कितना, हो गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, जो अगर b का, इसमें b बराबर हो गया 3000, b को मिला 3000, तो बताइए, और रेशियो मान लीजिए यही है जो 2:1 है ना, b को मिला कितना 3000 रुपया, और रेशियो है 2:1, तो a का हिस्सा कितना मिलेगा, ये भी सवाल बन सकता है। जो बताइए जो a को कितना रुपया मिला। तो यहाँ पर हमको 2:1 में हमको देखना है जो b का रेशियो कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमको पता चल गया जो 1 का हिस्सा कितना है, 1 बराबर कितना हो गया 3000। तो हमको पूछ रहा है a का हिस्सा, तो a का हिस्सा कितना होगा 3000 इंटू 2, यानी कि 6000 रुपया। समझ में आया? अगर हम जो b बताइए, b को 3000 रुपया मिला है और रेशियो दिया है 2:1, तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, b से, b के ही वैल्यू से करेंगे ना। अगर यहीं पे दिया रहता a बराबर 3000, तो हम किससे डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते। ठीक है, समझ में आया बात? पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो बताइए जो अगर कुछ, चलिए लिखिए, आज सिर्फ जो है बेसिक क्लास रहेगा, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन ही चलेगा। क्वेश्चन जो है कल से बताएंगे, जो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है। हमें 0 लेवल से एडवांस लेवल तक जाना है, और किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब हम सीखेंगे जो रेशियो को मर्ज कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए a/b दे दिया है 2:1 और b/c दे दिया है 3:2। तो आपसे पूछा जा सकता है, जो बताइए a/b/c बराबर 1। तो मर्ज करने का जो है मैं 2 तरीका सिखाऊंगा, दोनों ही तरीका बेस्ट है। जिस तरह से आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा जो कौन तरीका सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पहले हम सीखेंगे फर्स्ट तरीका, a/b, है ना। कभी भी एक बात का ध्यान रखना, कभी भी रेशियो को अगर मर्ज करना है तो कोई एक पर्सन, एक रेशियो, एक
जो है क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं A/B कितना दिया हुआ है, 2:1, B/C, तो B/C यहाँ पे कॉमन क्या है, B यहाँ पे भी कॉमन है, B यहाँ पे भी कॉमन है, मैंने पहले ही बता रखा है। अब जरूरी नहीं है कि B ही कॉमन रहे, कहीं C भी हो सकता है कॉमन, कहीं A भी कॉमन हो सकता है, कहीं D भी कॉमन हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है कॉमन जरूर रहेगा। तो A/B 2:1 हुआ, तो B/C, तो B के ठीक यहां पे लिखेंगे, तो B/C क्या है, B/C क्या है, 3:2 है ना। अब करेंगे क्या, ये देखो, इस 3 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6, 3 को 1 से किए तो 3, और 2 को 1 से किए तो 2। तो इस तरह से हमको मालूम चल गया कि A/B/C कितना है, 6:3:2। समझ में आया। चलिए इसको उतारिए, राइट डाउन करते जाओ। क्या करना है समझ में आया ना। पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमको क्या मिला लास्ट में, A/B क्या मिला, 6:3:2। अब चलो दूसरा तरीका देख लो, ये सेकेंड तरीका, A/B/C। A/B कितना दिया हुआ है, 2:1, और B/C कितना दिया हुआ है, 3:2। और मेरे ख्याल से ये जो है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इससे जल्दी से जल्दी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। अब देखो, हमको ये देखना है, ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इसके बगल में कौन सा नंबर है, तो इसके बगल में कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 को हम यहाँ पे रख देंगे। अब देखो यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान के इसके बगल में क्या है, 3 है, तो 3 को हम यहाँ रख देंगे। अब इनका क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 1 2 जा 2, तो फाइनल हमारा रेशियो क्या आया, 6:3:2 है ना। चलो इसको भी लिखिए। हो गया, चलो मान लीजिए A/B दे दिया है 1/2 रेशियो 3/4, ठीक है, 1/2 रेशियो 3/4। इसको बताना है फाइनल आपको, जिसका A/B क्या होगा, A/B क्या होगा, बताइए तो। सवाल है जो A/B अगर 1/2 रेशियो 3/4, तो फाइनल में A/B हमारा क्या होना चाहिए।
हो गया। देखो कभी भी नोट में लिख लेना, नोट 1 और 2 करके लिख लेना। कभी भी रेशियो जो है, कभी भी रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी भिन्न में नहीं होगा। ठीक है, हाँ लिखो, कभी भी रेशियो जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन समझती हो ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी इस केस में जैसा ये है दिया हुआ, इस केस में नहीं होगा। उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कभी भी रेशियो जो है दशमलव में नहीं होता है, कभी भी रेशियो दशमलव में नहीं होता है। देखो कभी भी अगर इस तरह से दिया रहे, है ना, तो हमेशा ध्यान रखो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, नीचे वाला संख्या देखना है। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, निकाल के बताओ फटाफट। ये भी निकालने का चीज़ है, ये तो मुंह से आदमी बोल देगा। कितना होता है, 4, है ना। तो 4 है तो 1/2 को 4, ये एलसीएम निकला वो मैं ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है ना। और रेशियो कितना था, 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो एलसीएम आएगा उससे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 जा क्या होता है 4, और 4 4 कैंसिल तो 1। तो इससे हमको पता चल गया फाइनल जो 2:3 जो है ये हमारा A:B है। समझ में आया। फाइनल क्या हुआ, 2:3 जो है हमारा फाइनल A:B है। दूसरा तरीका इसी में ये था, दूसरा तरीका अगर इसी में ये था, अगर हमको एलसीएम नहीं लेना है, इतना झंझट नहीं रखना है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए आप, इनका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, इनका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए। तो 1 4 जा क्या होता है 4, 3 2 जा क्या होता है 6, कटेगा तो काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो फाइनल रेशियो भी हमारा फिर क्या आ गया 2:3। इसको भी लिखो। चलो अगर मैं आपको कहूं जो 2/3 A:B 2/3 और 1/2 है, तो फाइनल मुझे A:B बताइए, तो आपका क्या आंसर होगा बताइए। कितना टाइम लगता है, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, फिर इसको करेंगे तो 2 2 जा कितना 4, 3 1 जा कितना 3, तो 4:3 हमारा A:B है। समझ में आया। या तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे
तो 4 बाय सॉरी, समझ में आया ना। जो इसको अगर हम एलसीएम से करें तो 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 2 जा 4, और ये फिर 1 को 3 से करेंगे तो कितना 3, तो 4:3 वैसे भी निकल आया। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या तो आप इन नीचे वाले नंबर को क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, उससे हमारा फाइनल रेशियो पता चल जाएगा। तो रेशियो में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो रेशियो का मतलब सीखा। जो रेशियो का मतलब क्या होता है, ये दो नंबर के बीच क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, संबंध को स्थापित करता है ना। जो ए रेशियो बी में संबंध होगा वही जो नंबर होगा उनमें भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा जो रेशियो को कैसे मर्ज किया जाता है। जो पहला तरीका था मर्ज करने का वो हमने सीखा, फिर दूसरा तरीका सीखा, है ना। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात। नाम से ही जाहिर होता है कि समान, है ना। ये क्या करता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है समानुपात का, कि ये दो अनुपातों के बीच जो है संबंध को स्थापित करता है ना। मान लो 2:4 है और समानुपात का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक ना। ये किसका साइन है, समानुपात का। तो 3:8 है ना, 2:4 तो 3:8। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे तुमने देखा कि ये जो रेशियो है ये अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है ना। ये जो रेशियो है वो क्या है, 2 का डबल है, यानी कि मल्टीप्लाई में 2 क्या होगा तब जाके 4 आया होगा। उसी तरह अगर ये दुगुना है तो ये भी दुगुना ही होगा। समझ में आया ना बात। जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन इसमें भी होगा। तो ये 2 का डबल 4 था, तो ये 3 का डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। नहीं होगा, 3 2 जा कितना होता है, 6 ना होता है। तो जो रेशियो फर्स्ट रेशियो में जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन हमें सेकेंड रेशियो में भी होना चाहिए। यही समानुपात है। समानुपात का मतलब ही क्या हुआ, दो रेशियो के बीच संबंध को ये आइडेंटिफाई करता है। समझ में आया बात। इसी में मान लो जो मैं कहूँ जो A:B और C:D है ना, तो जो रिलेशन A और B में है वही रिलेशन क्या होना चाहिए, C और D में भी होना चाहिए। ये अलग अलग रेशियो है। ये जो साइन है वो प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है जो 1 जो है A जो है, A हमारा क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है। A हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है। क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है। B जो है हमारा वो क्या है, सेकेंड प्रोपोर्शन है। और C जो है हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। और D जो है हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। समझ में आया बात। A को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो प्रथम अनुपाती बोला जाता है इसे। B को बोला जाता है सेकेंड प्रोपोर्शन, हिंदी में इसे द्वितीय अनुपाती बोला जाता है। C को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती। और D को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चतुर्थ अनुपाती। तो यहाँ पर तुमने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने वाट लिखा था, तो D हमारा क्या था, चतुर्थ अनुपाती था। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या निकाला था, चतुर्थ अनुपाती निकाला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो बताइए जो चतुर्थ अनुपाती क्या हो सकता है। मान लो A:B प्रोपोर्शन C:D, 3:6
प्रोपोर्शन 4:1। तो डी हमारा क्या है, चतुर्थ अनुपाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इसमें आप चतुर्थ अनुपाती बताइए, ठीक है ना। तो इसका तरीका है, एक तो हमको पता है जो अगर ये डबल है, डबल 3 का डबल 6 है ना, तो उसी तरह अगर ये 2 से मल्टीप्लाई किया तब 6, तो ये भी तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेगा ना। तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो सकता है यहाँ पर 8 हो सकता है ना। अब दूसरा तरीका है, जो एक चीज मैंने और भी नहीं बताया आपको, A/B को जो है हम A/B भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। समझ में आया बात। A/B को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो A/B है तो A/B लिख दिए। ये जो प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, बराबर। C/D को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, C/D, है ना। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो हमको पता चला जो AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो हमको पूछ क्या रहा था, D पूछ रहा था, है ना। तो D अगर पूछ रहा था तो D बराबर क्या हो जाएगा, B गुने C बट्टा में A हो जाएगा। तो चतुर्थ अनुपाती के लिए ये एक फॉर्मूला बन गया, बना कि नहीं बना। तो D अगर हमसे पूछा है, D पूछा है, तो B हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 इंटू C क्या है, 4 है, तो 4, A क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3। अब कीजिए 3 2 जा 6, तो 4 दूनी 8। फाइनल में आंसर यही था ना। या तो आपको इस तरह से आता है तो आप इस तरह से लिखिए, बना सकते हैं अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो। अगर नहीं आता है तो ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया जिसके तहत हम चतुर्थ अनुपाती निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए तो इसे। कहीं आपसे प्रथम अनुपाती पूछ सकता है, कहीं आपसे द्वितीय अनुपाती पूछ सकता है। हो सकता है जो यहीं पे कुछ नहीं था, या हो सकता है यहीं पे कुछ नहीं रहेगा। तो इस फार्मूला के मदद से हम निकाल सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है, ए को हमेशा क्या कहा गया है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को सेकेंड प्रोपोर्शन, सी को थर्ड प्रोपोर्शन और डी को फोर्थ प्रोपोर्शन। ये ध्यान में रखना है। जो भी मिसिंग होगा वो हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। हुआ, चलो। अब एक चीज और पूछा जाता है, जो मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपाती, क्या पूछा जाता है, मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपाती। मीन मतलब क्या, मान लीजिए A/B है, A/B है, तो यहां पर भी B/C होगा, यानी सेंटर में कौन होगा, B होगा, ठीक ना। सेंटर में क्या होगा, B होगा। जो रिलेशन A और B में है वही रिलेशन क्या होगा, B और C में होगा। लेकिन कोई एक व्यक्ति जो है वो दोनों ही रेशियो में क्या होगा, कॉमन होगा। जिस तरह से अगर हम A और B की बात करें तो और B और C की बात करें तो कॉमन कौन है यहाँ पर, B है ना, B। मान लो तो इस तरह से फॉर्मूला क्या निकला, A
बाय बी, प्रोपोर्शन की जगह हम क्या लगाते हैं, बराबर बी बाय सी। अब करें तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर ए इंटू सी। अगर हमको मध्य अनुपाती निकालना है तो ये एक फॉर्मूला बन गया, जो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए गुने सी। अगर हम बी निकालेंगे तो इसको रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर ए इंटू सी। तो ये दोनों ही हमारा क्या बन गया, रूल बन गया। समझ में आया। अब इससे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो बताइए 16 व 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। 16 व 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो, जो हमको जब 16 व 9 दिया है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, ए और सी ही होगा, क्योंकि बी तो हमको निकालना ही है ना, मध्यानुपाती तो निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालना है तो ये जो नंबर दिया हुआ है 16 और 9, तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा 16 और सी हो जाएगा हमारा क्या, 9, है ना। तो हमको निकालना क्या है, बी। तो बी बराबर हमको पता है जो रूट अंडर ए गुने सी होता है, तो बी निकालना है। तो ये क्या हो गया, 16 9 हुआ कि नहीं, रूट अंडर 16 इंटू 9 हुआ ना। तो 16 इंटू 9 कितना होता है, 144। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। तो 12 हमारा क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, यानी कि मध्यानुपाती है। समझ में आया। चलिए लिखिए इसको। कभी भी ये ध्यान रखना है कि एक ही चीज़ से बहुत सारा फार्मूला बनता है, उसके लिए आपका कैलकुलेशन जो है अच्छा होना चाहिए, है ना। कैसे आया, किस तरह से आएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, वो सब सीखेंगे। आज सिर्फ जो है बेसिक मैं बता रहा हूँ, कुछ इसका रूल रेगुलेशन था रेशियो का और प्रोपोर्शन का, जो मैंने आज बताया है। ठीक है, हो गया। चलो तो आज क्या सब सीखे हम सब, जो रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है ना। रेशियो का कुछ मैंने बताया, जो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो को मर्ज कैसे किया जा सकता है, 2 तरीका है मैंने बताया है। दोनों तरीका में जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उसी तरह प्रोपोर्शन मैंने बताया, जो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन में हम कैसे, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं। कैसे हम जो है मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। तो आज ये सब हमने सीखा है। कल से जो है इस पे बेस्ट क्वेश्चन सब रहेगा, क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। हाँ, ये बात ध्यान रखो कि रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर, ये 2 चैप्टर अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया, और कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अच्छा है आपका। कैलकुलेशन मतलब क्या, आपको टेबल आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए,
तो ये सब अगर बढ़िया से आपने सीखा है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बढ़िया से आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए।